आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपने सबने वीडियोस में कहीं ना कहीं क्लास में, स्कूल में, कोचिंग में इस कंसेप्ट को पढ़ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट सा रहता है कि अगर कई सारे कॉम्बिनेशन एक साथ हमारे सामने अरेंज कर दिए जाएं तो क्या हम उसका नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मैंने कई सारे बच्चों से एनालाइज किया हुआ है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कंप्लीट न्यूमेरिकल्स नहीं, केवल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेगी या जो भी आई हुई है प्रीवियस ईयर्स में, वो हम क्विक उनको शॉर्ट आउट करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आज के बाद ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको कोई भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज करिए, पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो आपका भी पेन चलते रहना चाहिए। और आज के सेशन में हम लोग एंजॉयफुली कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए टाइम को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए हमारे पास, हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है सीरीज। कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरियल नंबर में ऐड है, जैसे या तो कुछ इस तरह से ऐड हो सकते हैं 2 या 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, देन सीरीज हो सकता है वो कुछ इस तरह से ऐड हो, इस तरह से कुछ ऐड हो सकते हैं, कुछ इस तरह से ऐड हो सकते हैं। देखो तो लाइन वाइज है ना सीरीज, ओके। सिंपली मेथड से अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा करंट किसी वायर से फ्लो हो रहा है और वो सेम डायरेक्शन में चलता जा रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। मेन चीज होती है कि हमें पहचानना है और कैलकुलेशन में मेन इसमें फोकस होता है कि कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। एक्चुअल में जो बच्चा गलत करता है क्वेश्चन कैलकुलेशन में, यह हो सकता है सब कुछ फाइंड करके ले आए, रेसिप्रोकल ना करे। कैसे रेसिप्रोकल, अभी हम लोग बात करेंगे। तो अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, सीधे सीधे चल रहा है अपनी उसी पाथ में जहां पर वो चलना चाहता है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। जैसे फर्दर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहां से करंट चल रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, उसी में घूम रहा है, ठीक है। जैसे आपको दिया जा सकता है, कुछ इस तरह से दिया जा सकता है, कुछ इस तरह से दिया जा सकता है, कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। तो ये क्या है? ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन के सैंपल है। जैसे कि 2 बल्ब हैं, लगातार मैंने ऐड कर दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इट मीन दैट कि हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक मतलब जो करंट है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1। जितने भी रजिस्टर्स हमारे पास ऐड है, बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, या रेजिस्टेंस के सिंबल्स में देकर के आ सकता है आपको एग्जाम में, R2 है, R3 है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चा ये करे कि फिगर को लास्ट से कवर करना शुरू करे, जहां से करंट फ्लो होना शुरू करता है, या तो उस पॉइंट से कवर करना शुरू करे, और या तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है जो हम स्टार्टिंग से करने पे कहीं फंस रहे हैं या वहां पर हमें कोई भी दिक्कत हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे, पीछे से जो बैकग्राउंड होगा वहां से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब आती है पैरेलल की बात। तो पैरेलल वर्ड को कौन नहीं जानता? पैरेलल का मतलब होता है कि एक दूसरे के सामने, राइट। तो पैरेलल कैसे कोई रेजिस्टेंस लग सकता है? अगर कुछ इस तरह से मान लीजिए लग सकता है। देखो ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है, कैसे पहचानोगे? मान लो ये सामने वाला भूल जाते हो ट्रिक, तो इसकी एक रामबाण ट्रिक है कि अगर करंट कहीं डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसी तरह आप पहचान सकते हो कि ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कहीं पर भी आपको लिखे कि करंट स्ट्रेट लाइन जा रहा है, रामबाण ट्रिक, सीरीज। अगर डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, ओके। सीरीज और पैरेलल से एक क्वेश्चन और आता है, एमीटर को कैसे अरेंज करते हैं? सीरीज में अरेंज करते हैं, मतलब लगातार रजिस्टर्स में कांटेक्ट करना पड़ता है। और वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल, मतलब कि अगर सपोज मुझे इस टर्मिनल में मुझे वोल्टमीटर अटैच करना है तो मैं कुछ यहां पर वोल्टमीटर को डालूंगा, मतलब देखो ये तीनों क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से भी आपको दिख सकता है, हो सकता है मैं भी कि इस तरह से आपको दिखे, और जो आपको कोचिंग स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कुछ ऐसा ही पढ़ाया जाता है, सिंपल पैरेलल करके, ठीक है। पैरेलल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहां से करंट आया और ये डिवाइड हो गया, 1 2 3 रास्तों में डिवाइड हो गया, कहीं पर भी चौराहा मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब चलिए चुटपुटिया क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम लोग चलेंगे, जितने क्वेश्चन आज हम मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं 20 मिनट्स में, ताकि आपको फिर आज के बाद इस टॉपिक में पर्टिकुलर कोई भी कहीं से डाउट ना रहे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन।
मैं इसको इरेज कर देता हूं, पैरेलल का फॉर्मूला लिख देता हूं, देन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फिगर में ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इससे क्या कि आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, ये होता है फॉर्मूला 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। जितने रजिस्टर्स लगे रहते हैं। बस फिजिक्स में सबसे खास बात यही है कि आपने अगर पेन उठा लिया और आप अगर उस चैप्टर में हीरो हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 90% चैप्टर आपको उसका आता है, तो फॉर्मूले आपको तैयार होंगे, कंसेप्ट तैयार, फॉर्मूले तैयार। फॉर्मूले तैयार तो केवल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन में उसमें प्लेस कर देनी, बस। आपको दिमाग नहीं लगाना कि लेट करो कि x होगा, लेट करो y होगा, ये मैथ्स नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना पड़ेगा और टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी। चलिए, जैसे एक सिंपल सा चुटपुटिया सा फिगर लेके चलता हूं मैं। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस हमारे पास एक लगा हुआ है 2 ओम का, एक और लगा हुआ है 4 ओम का, ये हो गया हमारे पास। और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितने का, 2 ओम का, और ये लगा हुआ है 4 ओम का। और यहां पर मैंने वोल्ट मीटर लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, कुछ इस तरह से लगाऊंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। और ये मान लो बैटरी हो गई, ये क्या हो गई, बैटरी हो गई। ये हमने स्विच लगा दी, ये हमने एमीटर लगा दिया सीरीज में। ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कुछ अपैरेटस देके आए कि एमीटर, वोल्ट मीटर और इतने इतने ओम के रजिस्टर्स हैं, स्विच है, तो अब हमें क्या बना के दिखाओ, सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ। तो आपको पता होना चाहिए, जो छोटी वाली इस फिगर में हमें जो इमेज दिख रही है, ये जो हमें सोर्स दिख रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल, जो बड़ा हमें पास दिख रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल। करंट फ्लो हुआ और करंट देखो डिवाइड हुआ, तो ये वोल्ट मीटर में जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस तो मेजर नहीं करना। लेकिन अब अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए निग्लेक्ट कर दूं, तो करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, कहीं डिवाइड हुआ, करंट कहीं डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहां रजिस्टर होता तो ये पैरेलल हो सकता था, लेकिन यहां पर रजिस्टर तो है नहीं, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे तो 2 और 4 किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। बात समझ में आई? क्या मतलब समझ में आया कि रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारे पास आ जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम का मतलब होगा 6। लिखने का तरीका क्या है, हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे 2 ओम इज R1 एंड R2 is 4 ohm, राइट। फिर करेंगे कि R1 R2 in series, then R series is equal to R1 plus R2। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डालना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर उस चुटपुटिया से क्वेश्चन को भी पढ़े तो उसको मजा आए कि चलो ठीक है, प्रॉपर तरीके से किया गया है। मेन चीज यही है राइटिंग स्किल, कि आप कैसे, आप इसको, आपको आता सब कुछ है, लेकिन अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा टास्क टफ होगा। जैसे कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कल आपने सेशन देखा होगा टेबल टॉक विद द एक्सपर्ट, तो उसमें हम लोगों ने इसकी राइटिंग की बात की थी। इसके पहले हमारा टॉपर्स टॉक हुआ था, जो हमारा कोविड के पहले बैच था, उसके टॉपर्स थे कृष्णा कुशवाहा, उनके साथ भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो इंप्रेशन है ना एग्जामिनर के सामने, बहुत होशियार है, लेकिन अगर राइटिंग गंदी है तो थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि भाई यार क्या पढ़ूं, 10 घंटे लग रहा है कॉपी चेक करने में, है ना। चलो, तो ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मान लो क्या पूछ सकता है, यहां पर दिया होगा 6 वोल्ट दिया होगा, बोलेगा बताओ नेट करंट क्या हो सकता है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास नेट कितना आया, 6 ओम का। V कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू 6 और R की वैल्यू कितना, 6। तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर करंट आ गया। बात समझ में आई, ओम्स लॉ लगाया है हमने। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि मैं लिखूं और आपका आंसर आ जाए, मैं क्वेश्चन का मैं फिगर ड्रॉ करूं और आपका आंसर आ जाना चाहिए, तब समझिए कि आपको कुछ समझ में आया है, या आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ साथ। 20 मिनट में कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर 4 रेजिस्टेंस 2 ओम ईच आर ज्वाइनिंग एंड टू एंड फ्रॉम ए स्क्वायर ABCD, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट सोर्स। कोई 2 सोर्स से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा अब इधर समझ लीजिए। कहता है कि 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2, 3 एंड 4, और ये स्क्वायर है। थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर शेप में है, और एच 2 ओम मतलब 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। और चलो थोड़ा मैं इनका नाम रख देता हूं, R1 R2 R3 एंड R4। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी ये कैसा कनेक्शन दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, लगातार सब जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो कोई कनेक्शन होता नहीं, तो अभी कुछ नहीं। अब कहता है इस फिगर में किन्हीं 2 एडजॉइनिंग साइड को लीजिए और नेट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो इस फिगर में अगर मुझे 2 एडजॉइनिंग साइड लेने पड़े तो क्या ले सकता हूं मैं, या तो ये ले सकता हूं या तो ये ले सकता हूं। दिख रहा है फिगर में,
ठीक है। और क्या कर सकता हूं, फिर देखो मैंने 4 रजिस्टर लगाए, 1 2 3 4 लगा दिए। अब मैं दो, मान लो ये सब 2 ओम है ईच। अब फिर मैं 2 क्या ले सकता हूं टर्मिनल, कुछ इस तरह से टर्मिनल ले सकता हूं। मतलब या तो मैं टर्मिनल ये लूंगा कॉर्नर्स, या तो टर्मिनल यहां लूंगा। तो जब मैंने जैसे ही ये टर्मिनल लिए तो मेरे पास 1 2 3 आ गए रेजिस्टेंस बाहर। अब कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे भी तो ले सकते हैं, मान लो ये एक स्क्वायर है, सपोज दैट, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना दे रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम आप ना लगे इसमें। और मान लो सर ये कॉर्नर ले लिए, तो भी देखो 3 हमारे पास जो रेजिस्टेंस है क्या है, बाहर है, क्योंकि सब सेम है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सेम ना होते तो फर्क पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टर्मिनल की बात करें, फिर इस टर्मिनल की बात कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो अगर सपोज दैट ये हो गया ए और ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है, और करंट यहां से जाना शुरू करता है और करंट गया, तो देखो ये चौराहा मिल गया, एक्चुअली तिराहा है 3 साइड करंट यहां से गया करंट, तो इधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया। मतलब कि ये लाइन हमारी और ये लाइन पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अब इसके बाद देखो इस रेजिस्टेंस R1 और R4 के बीच में कोई भी करंट का डिवाइडेशन नहीं हुआ, मतलब कि R4 और R1 कैसे है, सीरीज में है। इस तरह इधर चले 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 ये इधर, तो R2 और R3 इसमें से करंट का डिवाइडेशन नहीं हुआ, मतलब कि R2 R3 किसमें है, सीरीज में है। लेकिन ये किसमें है, ये जो देखा जाए, ये जो हमारे पास लाइन गई, ये लाइन, ये दोनों, ये वाला जो कॉर्नर है ये और ये कॉर्नर एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज में चेंज कर लेंगे, इन दोनों को सीरीज में कर लेंगे और इसके बाद आपस में पैरेलल कर देंगे। जरा देखो, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R4 प्लस R1। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा हमारे पास, R, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज 1 निकाल लिया, रेजिस्टेंस सीरीज 2 निकाल लिया। अब 2 के लिए ये वाली लाइन कंप्लीट करेंगे, तो कितना हो जाएगा सॉरी, R3 एंड R2, ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। थोड़ा सा तबियत सही चल रही। ओके, तो कितना हो गया, R1 सीरीज 4 हो गया, R2 सीरीज 4 हो गया। मतलब अब ये फिगर हमारे पास पता है कैसा बन जाएगा। देखो जरा मैं इस फिगर को इरेज करके बताता हूं, ये फिगर कैसा बन गया हमारे पास, तुरंत समझ में आएगा एक बार में। अब जो फिगर हुआ हमारे पास वो कुछ इस तरह का बचा, करंट गया, करंट डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद एक रेजिस्टेंस बचा केवल, फिर करंट आया और ये आया, ये आया, एक रेजिस्टेंस ये बचा और इस तरह से ये फिगर बचा। ये दोनों मिलाकर के 1 हो गया, ये दोनों मिलाकर के 1 हो गया। अब यहां बचा 4 ओम और यहां बचा 4 ओम। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा, अब देखो करंट यहां से डिवाइड है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया था, करंट गया यहां से डिवाइड हो गया, तिराहा बन रहा है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस डैश डैश। तो डैश डैश से में कोई मतलब नहीं है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4, एलसीएम कितना आया 4, तो 2/4। ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस पैरेलल की, 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू आई 2/4। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू आ गई 4/2, या मतलब कितना आ जाएगा 2 ओम। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ये तो कंडीशन 1 हो गया जब हम ए और बी टर्मिनल को डायगोनली मैच कराते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जरा देखिए सेम फिगर। अब कंडीशन कैसा रहेगा, कंडीशन होगा कि अब हम लोग उनको दूसरे टर्मिनल से ऐड करा के देखेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। देखो फिगर तो वही है अपने पास, आपको तो तैयार भी हो गया होगा। ठीक है, ये फिगर सेम है, ये स्क्वायर कहां से दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं। पहले हमने क्या निकाला था, ये निकाले थे, डायगोनल्स निकाले थे। ठीक है, एक यहां भूल रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, अब ये निकालेंगे अपन कॉर्नर्स। अगर ये कॉर्नर लोगे तब भी 3 बाहर, ये कॉर्नर लोगे तब भी 3 बाहर, तब भी 3 बाहर। और ये क्या था, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। नाम था इसका R1, इसका नाम था R2, इसका नाम था R3 और इसका नाम था R4। यही था ना। तो देखो करंट यहां से गया और ये डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद अब आगे चलते हैं कि क्या होता है, क्या फर्दर डिवाइड होता है। आगे गए तो करंट देखो अब डिवाइड नहीं हुआ, लगातार 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 जा रहा है, यहां तक आ गया। लेकिन और यहां से अब गया तो यहां तक गया और यहां से फिर वापस देखो इधर जा रहा है, यहां से टर्मिनल है तो डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये सिंगल पड़ गया और ये तीनों किसमें है, सीरीज में, सीरियल में। तो ये हो जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R4 प्लस R1 प्लस R2। ये कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R4 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओम। और ये कितना हो जाएगा, R हमारे पास जो 3 है वो कितना है हमारे पास 2 ओम है। अब जरा देखिए
2 ओम और 6 ओम ये आपस में पैरेलल है। कैसे? करंट गया, अब एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये तो हमने सॉल्व करके एक बना लिया और एक ये दिया है, मतलब 4, 6 और 2 को करना है। तो 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 2, एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा? 3, मतलब 4/6 आएगा कि नहीं आएगा? ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/4, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया बात है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चुटपुटिया क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अब ये आपने क्या करना है, पेन तो चला ही रहे होंगे मेरे साथ साथ। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा और इसके बाद फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए फिगर देखिए जरा, फिगर बना हुआ है कुछ ऐसा। ये एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक बैटरी है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R5। ठीक है, यहां से गया एक एमीटर कनेक्ट हो गया, सीरीज में होता है। यहां से गया एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, फिर लगा हुआ है R2, फिर लगा हुआ है R3। ठीक है, और R2 और R1 के बीच से एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका नाम है हमारे पास P एंड Q, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट का चलने का डायरेक्शन ये। जरा देखिए भाई, क्या है R1 R2, देखो ये है R1, ये है ना, और ये है R5 और ये है R4। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द सर्किट डायग्राम, फिगर इतना इतना इतना, एंड ईच 3 ओम रेजिस्टेंस, मतलब जितने इनकी R1 प्लस R इक्वल टू द R2 प्लस इक्वल टू द R3 इक्वल टू द R4 इक्वल टू द R5, और इन सब की वैल्यू दी हुई 3 ओम, मतलब ईच 3 ओम बोला जा सकता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहता है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो देखो भाई, करंट आया, करंट यहां से गया, ये चलो रेजिस्टेंस मिल गया 3 ओम का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से डिवाइड हो गया, क्या हो गया? डिवाइड हो गया। फिर आगे चले तो ये सीरीज, ये पैरेलल। अब ये बताओ पहले इन दोनों को सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट है जरा देखिए। पहले R1 R5 को सॉल्व करें कि पहले R2 R3 और R4 को हम लोग किनारे कर रहे हैं? तो मैंने कहा था ना कि अगर समझ में ना आए तो सीधे बैकवर्ड पीछे से शुरू कर दो उसको सॉल्व करना। तो हम इसको क्या करेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन से पीछे डायरेक्शन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो R3 R2 सीरीज में हो गए, तो कितना हो जाएगा? 3 3 6। ठीक है, ओके। तो हमारे पास R3 प्लस R2 रेजिस्टेंस इन सीरीज 1 हो जाएगा कितना? 6 ओम। ठीक है, अब ये फिगर देखो कैसा बचा। फिगर बचा, ये बैटरी लगी हुई है मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ये एक रेजिस्टेंस बचा हमारे पास, और कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस बचा, इस तरह से रेजिस्टेंस बचा, इस तरह से देखो। अब हमारे पास बचा कुछ इस तरह से, अगर देखा जाए तो देखो बचा कि नहीं बचा? इन दोनों को सॉल्व करके एक बना लिया। ये कितना आया हमारे पास? 6, ये है 3, ये है 3, ये है 3, कुछ ऐसा फिगर बचा। फिर देखो लास्ट से इसको सॉल्व करो। अब क्या देखेंगे? 6 और 3 किसमें? पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6, तो ये जाएगा 3 2 3 1, तो 3/6। 1 अपॉन में R पैरेलल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए? ये हो जाएगा 6/3। रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 6/3, मतलब कितना आ गया? 2 ओम। अब देखो जरा, ये दोनों सॉल्व होके क्या बन गया? 2 ओम बन गया। मतलब कि अगर मैं इसको इरेज कर दूं, किसको इरेज कर दूं? 6 ओम वाले को इरेज कर दूं, और यहां पर 3 की जगह क्या कर दूं? देखो कितना है हमारे पास? 2 ओम। तो अब फिगर हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? अगर ऐसा बचा फिगर, अब देखो करंट आ रहा है, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां से यहां गया। अब क्या डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास? नेट रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस यहां देखिए, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। रेजिस्टेंस नेट आ जाएगा सीरीज में R3 जो भी था हमारे पास, R1, मैं इनके नाम लिख देता हूं, R1 R2 R3 समझ लीजिए। ये है हमारे पास अब R1, ये है R2 और ये है R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 3, यह 2 5 5 3 8, कितना आ गया? 8 ओम आ गया। अब इसी में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन अगर होती तो बोल देता करंट कितना है, बस सिंपल सी बात है।
और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे टफ। चलो आगे देखते हैं और क्या आ सकता है। देखो टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग शुरू हुई है, तो उनमें जरा फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। ये तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है। ये एक वायर है, क्या है वायर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 20 ओम है। अब इसको बेंड कर दिया गया 20 ओम का, और इक्वली एज अ डायमीटर इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। इक्वली क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। करंट का टर्मिनल ए से बी की तरफ कर दिया गया। अब बताओ, चाहे बी से ए करो चाहे ए से बी करो, अब बताओ कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो वायर को बेंड किया, इक्वली डिवाइड किया सेंटर से, तो ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम क्योंकि हाफ हुई ना लेंथ। ओके, तो अब कैसा हो जाएगा, करंट यहां से गया डिवाइड हो गया तो I1 I2 डिवाइड हुआ तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 1/10 1/10 2/10 या 10/2 2 5 आंसर हो जाएगा 5 ओम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के बाद इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना मैं सुनूं कि सर रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं आते। ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा इजीएस्ट टॉपिक होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और दिख रहा है मेरे को। क्या दिख रहा है, कुछ ट्राइंगल बना हुआ। कैसा ट्राइंगल है जरा देखिए तो। ये हमारे पास मान लीजिए एक बैटरी लगी हुई है, ये है हमारे पास स्विच, एमीटर। आज के बाद भूलना नहीं चाहिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है अगर आपने मन से इसको पढ़ा है तो इस सेशन को। नहीं तो अगर बच्चे केवल मौज कर रहे हैं बैठे बैठे, मौज जानते हो नहीं जानते हो, कनपुरिया लैंग्वेज है ये है के, ये है एम, ये है क्या पी। हमारे यहाँ मौज नहीं बोलते, मटर गश्ती बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया एल, ये हो गया एन, ठीक। अब इनकी वैल्यू जरा देख लीजिए भाई। ये है 3 ओम के भाई साहब, ये है 3 ओम के हेडफोन, और ये कितने के हैं, ये भी है 3 ओम के। बहुत बढ़िया बात है। फिर इसके बाद 0.5 ओम के हैं ये, और ये भी 0.5 ओम के ही होने चाहिए हैं। ये है की, ये है वी, और ये है एमीटर। कैसा, माइनस पॉजिटिव टर्मिनल इधर से है ना, पॉजिटिव नेगेटिव करंट कुछ इधर से जाएगा, ठीक है। अब कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, सब कुछ एक है, ये टोटल रेजिस्टेंस। तो जरा देखो, करंट इधर से गया, ये करंट यहां से भगा, और भगने के बाद देखो सीधे जा रहा है। लेकिन अब देखो यहां पर तिराहा मिल गया, यहां से करंट डिवाइड हो गया, एक ये। अब डिवाइड हो गया तो अब ये कंफ्यूजन है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इन तीनों को सॉल्व करें। तो जब ऐसा कंफ्यूजन आ जाए तो लास्ट से शुरू करते हैं। तो इसका लास्ट ये भी हो सकता है, लेकिन यहां से स्टार्ट है करंट तो लास्ट ये होगा, है ना। जरा देखो फिगर के लास्ट की बात करते हैं, करंट कहां से स्टार्ट है या रेजिस्टेंस कहां से, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सॉल्यूशन से मतलब। इनके नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं R1, इसका नाम रख देते हैं R2, इसका नाम रख देते हैं R3। आप तुरंत नाम रख देते हैं ना बचपन से ही, अगर कि हम ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। R4 और R5 हमने भी इनके बचपन से नाम रख दिए, ठीक है। समझ तो गई होंगे, समझदार हैं आप लोग। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग R2, R3 एंड R5 आर इन पैरेलल, ठीक है। सॉरी, पहले तो R2 और R3 को सॉल्व करो। किसमें सॉल्व करो, R2 एंड R3। R2 एंड R3 आर इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये डैश लगा दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास R2 प्लस R3, मतलब 3 3 6 ओम हो जाएगा। अब ये फिगर कुछ ऐसा देखो बचेगा, यहां तक तो सेम होगा, लेकिन इसके बाद ये दोनों मैच होके सिंगल बन गए, मतलब कि अब करंट डिवाइड हो गए तो सिंगल इधर बचा, सिंगल इधर बचा। तो देखो करंट डिवाइड हुआ तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं R डैश सीरीज एंड R5 आर इन पैरेलल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में R1 प्लस 1 में R2, मतलब 1 में कितना हमारे पास निकल के आया 6, और प्लस में कितना हो जाएगा R2 की वैल्यू 1 में 3। ये R1 क्या है, ये है R1, ये मान लीजिए आप, ये जो निकल के आया हमारे पास, इन दोनों का सोल्यूशन जो निकल के आया, ओके। तो ये हो जाएगा 1 में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1, या रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकल के आएगा कितना 6/3, मतलब 2 ओम निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब हमारे पास फिगर कैसे बचा, फिगर कुछ इस तरह से बचा, देखो
ये मान लो बैटरी लगी हुई है, यहां से गया फिगर, ऐसे गया एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसे गया एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसे गया और फिर इसके बाद ऐसे गया, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसे गया, फिर इस तरह कुछ इस तरह से फिगर बचा। तो ये है 0.5, ये है कितना, ये कितना निकल के आया हमारे पास 2 ओम, और ये कितना है 0.5। करंट यहां से गया, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हुआ, तो सीरीज में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 0.5 0.51 और 2 कितना हो गया 3। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ी लैंग्वेज, कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। समझ में आया बच्चे लोग, बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। आगे देखिए एक क्वेश्चन कैसे आ जाता है कभी कभी, एक मिनट जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। पैरेलल में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। चलिए एक होमवर्क कराता हूं, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि अभी क्वेश्चन जो है दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है चलो, अब ये क्वेश्चन आपको करके बताना है कमेंट में, मैं आप कुछ नहीं बताने वाला हूं। मान लो ये एक ट्राइंगल है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिगर कितना गंदा बन रहा है यार, लग ही नहीं रहा कि फिजिक्स का फिगर है, लग रहा है कोई छोटा बच्चा आर्ट ड्राइंग कर रहा है छोटे सा अपने क्लास में। कोई बात नहीं, अपने को तो समझने से मतलब है, कंसेप्ट। यहाँ से एक ऐसा कुछ, ये क्वेश्चन हो सकता है आपने कभी देखा भी हो, ये क्वेश्चन दिखते रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि ये टफ है, लेकिन एक्चुअल में टफ नहीं होते हैं, है ना। चलो, और मैंने यहाँ से एक टर्मिनल बना दिया A, यहाँ से टर्मिनल बना दिया B, और मैंने इसको लिख दिया 8 ओम, इसको लिख दिया 8 ओम, इसको लिख दिया 6 ओम, इसको लिख दिया मैंने 6 ओम, इसको लिख दिया 3 ओम, और ये गिवन है 3 ओम। पर देखने में भले ही डरावना हो, लेकिन फिगर बड़ा सिंपल है। पूछो कैसे। पहले एक काम करते हैं, इन करंट यहां से जाएगा तो डिवाइड हो गया ना, देखो अभी पंचराहा हो गया, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें पैरेलल में, फिर इन दोनों को सॉल्व करें पैरेलल में, फिर इन दोनों को सॉल्व करें पैरेलल में, ठीक है। फिर फिगर कैसा बनेगा, नॉर्मल ट्राइंगल बन जाएगा कुछ इस तरह से। और यही हमें फाइंड करना था, ये फाइंड करना था। और देखो यहां से करंट गया, अब यहां से करंट गया तो ये बन जाएगा सीरीज, ठीक है। इसको अभी वेला बैठे रहने देते हैं, जैसे सीरीज हुआ तो फिगर कैसा बचा हमारे पास, फिगर बचा कुछ इस तरह से। देखो बस ड्राइंग आपको आनी चाहिए, भले उल्टी सीधी आए, तो फिजिक्स में आप कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये दोनों किस में हो गए, करंट हमारा पैरेलल हो गया, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आप कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे लोग। एक क्वेश्चन कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नहीं इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, इसको मैं रेस कर रहा हूं, हिंट दे दिए, सोल्यूशन मुझे चाहिए। देखो मान लो कहता है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिवन अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। 3 रेजिस्टेंस दिए हैं 2, 3 एंड 6 के, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम के। अब इनको कैसे कनेक्ट करें कि पहला जो रेजिस्टेंस आए वो कितना है 4 ओम आ जाए, और दूसरा जो रेजिस्टेंस आए वो कितना आ जाए 1 ओम आ जाए। तो 1 तो देखो मेरे को दिखने लगा, कैसे प्रैक्टिस। अगर 1/2 1/3 1/6 होगा, एलसीएम कितना आएगा 6, और 2 3 जा 6, 3 2 जा 3 2 5 1 6। मतलब कि अगर मैं 2 3 6 को पैरेलल में लगा दूं तो 1 ओम तो आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड वाला ही सॉल्व कर लेते हैं, जब समझ में आ गया। देखो अगर मैं क्या करूं, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम को कुछ इस तरह से अरेंज कर दूं, तो मेरे पास जो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 6, तो A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। कैसे भाई, 1/2 प्लस 1/3, थोड़ा शॉर्टकट चल रहे हैं, वैल्यू आपने समझनी है, बस लिखना पेपर में, लेकिन रिटन वर्क के साथ है। 6 आ गया, 2 3 जा 2 प्लस 1 6/6, या रेसिप्रोकल भी करोगे तब भी 6/6 कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। आ गया। अब प्रॉब्लम है कि हम ऐसे कैसे इनको अरेंज करें कि 4 ओम आ जाए। अब इसके लिए आपने सोचना है कि कौन से 2 ओम आपको अरेंज करने हैं। तो अगर मान लो मैं ये कर देता हूं 3 2 5 सीरीज में और 5 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे, तो थोड़ा सा टफ टास्क है कि हम 4 ला पाए। अगर मैं 2 और 6 को अरेंज कर देता हूं सीरीज में,
या पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा 2 और 6 1/2 1/6, 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 और प्लस कितना 1 4/6 6/4। थोड़ा टफ टास्क है। 3 और 6 को पैरेलल में अरेंज करके देखते हैं, तो 1/3 1/6 6 एलसीएम आया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 + 1, तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। जरा देखो पहले वाले को क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि पहले 2 ओम रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इसके बाद हम 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हमने, और इसके बाद भाई क्या हुआ, इसके बाद 6 ओम का लगाया और इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया टर्मिनल, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और दिमाग चलाना पड़ेगा, तभी आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। देखो ये पैरेलल में हो गए, तो 1/3 1/6, 1/3 + 1/6 एलसीएम आया 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3/6 मतलब 6/3। रेसिप्रोकल करना भूल जाओगे क्या गधों? तो जैसे रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया 2 ओम आ गया, कितना आ गया 2 ओम। अब ये फिगर बन गया कुछ इस तरह से, 2 ओम पहले से था, इन दोनों को मिला के 2 ओम बन गया, तो 2 2। अब देखो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4 ओम, और यही तो हमारे पास कंडीशन थी 4 ओम और 1 ओम। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए, भले ही चुटपुटिया थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि आसान टॉपिक है, तो ये समझ लो कि रेजिस्टेंस में कभी कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दिख नहीं रहा है, मतलब दिखेगा, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूं जो आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है, कोई मैं अपने मन से आपको नहीं कुछ बता रहा हूं। देखिए कभी कभी फिगर कुछ ऐसा दे के आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको एग्जाम आइडिया सॉल्व करा दे रही मजाक मजाक में, जितने रेजिस्टेंस के क्वेश्चन थे आए हुए 4-5 सालों में। तो देखो मान लो फिगर आ गया कुछ इस तरह से, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और पहले का कनेक्शन दिया हुआ है एक दूसरे के बाद, और दूसरे कनेक्शन दिया हुआ पहले के बाद, और कहता है ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे सकता है कि मान लो 2 ओम 3 ओम 5 ओम, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, या ईच 2 ओम। तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे आपको दिखे कि पहले वाले के साथ का कनेक्शन दूसरे वाले के साथ हो, या दूसरे वाले के साथ का कनेक्शन तीसरे वाले के साथ हो, तो तुरंत समझ जाओ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 4 नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे, 5 में व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाया जाता है, आपने आगे पढ़ने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो सपोज दैट कि इसका नाम है R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। मैग्नीट्यूड वैल्यू नहीं लेता हूं मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी तो कंसेप्ट समझ लो कैसे सॉल्व करना है। तो तुरंत लिख देना है कि R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। जैसे इतना ही लिखोगे तो बस आंसर आ गया, एग्जामिनर ने समझ लिया। रेजिस्टेंस इन पैरेलल या नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/में R3। ठीक है, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पर R2 R3 प्लस यहां पर आ जाएगा R1 R3, यहां पर आ जाएगा R1 प्लस R2। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देना है, या तो चाहो तो मैग्नीट्यूडनल वैल्यू ले लेते हैं, x का ले लेते हैं, ईच 2 ओम। तो जब पैरेलल सॉल्व करोगे 1/2 1/2 1/2 तो 3/2 आएगा, रेसिप्रोकल करोगे 2/3 आएगा, मतलब कि जो इसका नेट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा 2/3 होगा। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आई होप कि आज के बाद आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि सर मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन में करने में दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों का फीडबैक और पोल्स में बताया गया जाता है कि सर इसमें टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। सबसे इजीएस्ट है प्रैक्टिस करो, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।